दिव्या, ओ दिव्या, ये महारानी अब तक सो रही है। जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। धूप निकलने वाली है, धोकर छत पर सूखने के लिए डाला, उसके बाद बर्तन धो लेना। अरे उठ, क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। पूरी रात ठंड लगती रही। ये नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। तू कपड़े धोने के डर से ये बहाना कर रही है। चुपचाप उठकर 2 मिनट में अगर तू बाथरूम में कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई लगेगी। माँ, मैं कितनी देर से कंघी लेकर घूम रही हूँ। मेरी चुटिया बना दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। आई मेरी बच्ची, अभी थोड़ा सा रुक, मैं तेरे लिए पहले गर्म दूध लेकर आती हूँ। गर्म दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। दिव्या और शालू, इन दोनों बच्चियों में इसलिए भेदभाव क्योंकि दिव्या ममता की सौतेली बेटी है और शालू ममता की अपनी बेटी है। लगभग 1 साल पहले राजवीर ममता से शादी करके आया था। राजवीर की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी शोभना के गुजर जाने के बाद दिव्या की देखभाल के लिए राजवीर ने ममता से दूसरी शादी की। राजवीर शहर में काम करता था और ममता दोनों बच्चियों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद ममता ने दिव्या पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो दिव्या के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिस बात से राजवीर बिल्कुल बेखबर था। मैं शालू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और ठंड का बहाना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्वेटर को उतार कर यहाँ रख। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। इतनी ठंड में वो मेरे से सारा काम करवाती है। माँ लौट आओ, तुम भगवान के पास क्यों चली गई? दिव्या घर का सारा काम करती है। वो बुखार में तपी हुई थी, पर ममता को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता। उसी समय दिव्या के पापा आ जाते हैं। ममता, ओ ममता, कहाँ हो? दिव्या और शालू तो दोनों स्कूल गई होंगी। अरे आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। दिव्या बेटा, ये तू क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये लड़की भी मेरी एक नहीं सुनती। इसे बुखार था, मैंने इसे आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू आज छुट्टी करके आराम कर ले। मैं शालू को स्कूल छोड़ने गई और ये पीछे से काम पर लग गई। चल छोड़ सारा काम, जाकर बिस्तर पर सो जा। मैं तेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ममता, ये देखकर मुझे बहुत तसल्ली है कि तुम दिव्या का कितना ख्याल रखती हो। अगर जरा सा भी तेरे बापू को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती बल्कि घर पर तेरे ऊपर जुल्म करती हूँ, तो इसी चाकू से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। और मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, पर बोल देना अपने बापू को कि तूने पेट भर खिचड़ी खा ली है। कल की रोटी पड़ी है, वो लाकर दे रही हूँ, चुपचाप खा ले चटनी के साथ। ममता, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं दिव्या और शालू के लिए ये नए स्वेटर और तुम्हारे लिए ये शॉल खरीद कर लाया हूँ। दिव्या ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? दिव्या मेरी बच्ची, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले। जैसे ही राजवीर दिव्या को स्वेटर पहनाने लगता है, वो अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अब तो मैं 2-3 दिन तेरे साथ ही रहूंगा। चुप हो जा। चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वो तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, आप बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 2-3 दिन तक राजवीर गांव में ही रहता है। इस कारण ममता दिव्या को कुछ नहीं कह पाती। 2-3 दिन तक दिव्या बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। खाना पीना, हंसना खेलना, वो दिव्या और शालू के साथ ही समय बिताते थे। पर एक सुबह जब दिव्या सोकर उठी, माँ, पापा कहीं नजर नहीं आ रहे? तू सो रही थी, वो सुबह की बस से वापस शहर चले गए। अब तेरे साथ बहुत हमदर्दी का नाटक हो गया। जाकर घर का सारा काम खत्म करके इतने दिन के मैले कपड़े रखे हुए हैं, सब धुल जाने चाहिए। और ये नए स्वेटर मुझे दे, शालू पहनेगी ये नए स्वेटर। माँ, ये स्वेटर मेरे है, मैं इसे नहीं दूंगी। ये स्वेटर पापा मेरे लिए लाए हैं। ओरी मोरी मैया, इतनी गज भर लंबी जुबान, ज्यादा ही स्वेटर पर प्यार आ रहा है। आज देखती हूँ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरी रात घर से बाहर रहेगी और वो भी बिना स्वेटर के। पूरा दिन दिव्या बिना स्वेटर पहने कड़ाके की ठंड में घर के सारे काम करती है और रात के समय ममता उसे घर के बाहर खड़ा कर देती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर के अंदर आने दो। आप मेरे स्वेटर ले लो, मुझे ये स्वेटर नहीं चाहिए, मुझे घर के अंदर आने दो माँ। अच्छा, सुबह तो बड़ी अकड़ से बोल रही थी, मेरे पापा लाए हैं, मेरे पापा का लाया स्वेटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अब सारी अकड़ निकल गई भरी ठंड देखकर। अब मैं भी जिद्दी हूँ, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज तू ठंड में बाहर ही खड़ी रहेगी। दिव्या ठंड से ठिठुर रही थी। कड़ाके की सर्दी थी। गांव वाले भी अपने घरों में दुबके बैठे थे। किसी की भी नजर दिव्या पर नहीं गई। दिव्या एक दीवार के सहारे बैठकर रोने लगी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। दूसरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, पापा भी चले गए। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, दिव्या को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है।
चुपचाप सो जा, वरना तुझे भी बाहर उसके साथ खड़ा कर दूंगी। बड़ी आई दिव्या की सगी बहन बनने। सौतेली बहन है वो तेरी, सौतेली। दिव्या की करुण पुकार उसकी माँ के कानों तक पहुँचती है और स्वर्गलोक में शोभना यमराज जी से विनती करती है, हे मृत्यु के देवता, हे धर्मराज, मुझे बस कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है। यमराज जी, मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। शोभना, तुमने सदैव बहुत नेक कर्म किए हैं, सबका अच्छा सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए धरती पर जाने की इजाजत देता हूँ, पर ठीक 1 घंटे बाद तुम वापस स्वर्ग लोक में लौट आओगी। आपकी जय हो धर्मराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ माँ पर बहुत उपकार किया है। आपकी सदा ही जय हो यमराज जी। यमराज से विदा लेकर शोभना धरती पर पहुंचती है। राजवीर का मन बेचैन था और उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही गांव की दूसरी बस पकड़कर वापस लौट आता है। उधर शोभना की आत्मा दिव्या के पास जाती है। दिव्या, मेरी बच्ची घबरा मत, देख तेरी माँ आ गई है। अपनी माँ को सामने देखकर दिव्या में हिम्मत आ जाती है और वो अपनी माँ की आत्मा से लिपट कर रोने लगती है। शोभना अपना हाथ उठाती है और उसके हाथ में कंबल आ जाता है। घबरा मत मेरी बच्ची, ले तू ये गर्म कंबल ओढ़ ले। माँ, दूसरी माँ मुझे बहुत मारती है, उन्होंने मुझे ठंड में यहाँ बाहर खड़ा कर दिया। पापा भी चले गए, वो मुझे पापा को कुछ भी नहीं बताने देती। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है, तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। राजवीर शोभना और दिव्या की सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। शोभना, मुझे माफ कर दो, इन सब बातों का कारण मैं हूँ। न मैं दूसरी शादी करता और न मेरी बच्ची के साथ आज ये सब होता। मैं ममता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक माँ की ममता जीत गई और एक पिता का प्यार हार गया। आज तुम्हारी आत्मा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई है और मैं अपनी बच्ची के दर्द को नहीं समझ पाया। धिक्कार है मेरे पिता होने पर। आप तो चले गए थे ना, अब आप कैसे लौट आए? शायद मेरी बच्ची के आंसुओं की आवाज ने मुझे वापस बुला लिया। मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं सब गांव वालों के सामने तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। ऐसा न कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजवीर ममता की एक नहीं सुनता, उसने काम ही ऐसा किया था। अगर ठंड के कहर से बिन माँ की बच्ची दिव्या को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। यही सब सोचकर राजवीर ममता को घर से निकाल देता है। अब मुझे जाना होगा, मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था। अपना और दिव्या का ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद मेरी बच्ची दिव्या के साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर शोभना की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उस दिन से राजवीर अपनी बेटी के लिए माँ भी था और पिता भी। दिव्या भी अपने पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थी। राजवीर दिव्या को अपने साथ शहर ले जाता है और वहाँ एक स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देता है। राजवीर शालू के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो हर महीने ममता को शालू की परवरिश के लिए खर्चे के पैसे भेज दिया करता था, पर ममता को उसने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया और ना ही कभी माफ किया। स्वाति एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होते हुए भी स्वाति से उसकी क्लास में कोई अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि स्वाति का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से ही उसे स्कूल में कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। स्वाति, लाइन में पीछे लग, आगे लगेगी तो मैम तुझे गुस्सा करेंगी। पर मैंने पूरा पाठ याद किया है, पीछे खड़ी हुई तो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। तू तो सबसे पहले नजर आती है, पर हमें पता है टीचर जी तुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगी ही नहीं। तू तो काली है काली, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। चल जा पीछे खड़ी हो, वरना टीचर जी हमें डांटेंगी। स्वाति के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, जिस कारण वो बहुत दुखी होती थी। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। स्वाति का भी मन था वो 15 अगस्त के समारोह में भाग ले। स्वाति घबराती हुई अपनी टीचर के पास जाती है। मैम, कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अब आगे भी बोलेगी या यूं ही मेरा टाइम खराब करती रहोगी? दिख नहीं रहा मैं कल के समारोह के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ? मैम, कल मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम इस ग्रुप में नहीं आ सकती, सॉरी। और वैसे भी मुझे इस डांस में सुंदर सुंदर लड़कियों को लेना था, तुम इन सब से बिल्कुल अलग लगोगी। स्वाति उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है।
स्वाति घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से स्कूल में मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। मेरे से कोई भी बात नहीं करता और कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस में भी नहीं चुना। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब मेरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी, तू इतनी उदास क्यों होती है? तुझे पता है कान्हा जी भी सांवले थे, लोग उन्हें भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वे भगवान कहलाए। और जब भगवान को अपने रंग से कभी निराशा नहीं हुई तो तुम क्यों करती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, उसके अच्छे व्यक्तित्व से होती है। इसलिए कभी भी अपने रंग को लेकर निराश नहीं होना। स्वाति अपनी माँ की बात को समझ जाती है और अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल पहुंचती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल की छत पर किया जा रहा था। प्रिंसिपल मैम, प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे, टीचर सब आ चुके थे। कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले थे। देशभक्ति गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग कक्षा के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। स्वाति भी 15 अगस्त पर कुछ लाइनें तैयार करके लाई थी। वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है, तभी टीचर उसे आवाज देती है, देखो स्वाति, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। इतनी देर में प्रधानाचार्य जी भी स्टेज पर आ जाती है। आप सभी बच्चों को 15 अगस्त आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं। अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ देश का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षा के बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है। बारी बारी सभी कक्षा के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्वाति की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे। झंडा जिस डंडे से बंधा था, वो डंडा लगातार हिल रहा था। सब लोगों का ध्यान बच्चों के डांस की तरफ था। अचानक स्वाति की नजर गिरते हुए झंडे के डंडे पर पड़ती है। स्वाति दौड़ती हुई स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे का डंडा पकड़ लेती है। स्वाति को ऐसा करते देख स्पोर्ट टीचर भी स्टेज पर भागता है और स्वाति की मदद करता है। स्वाति के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। सब लोग स्वाति के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हों, तो इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आज तुमने देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम में इतना साहस कहां से आया बेटा? सर, ये सब मैंने क्लास टीचर प्राची मैम से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैम कहती हैं कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे प्राची मैम की बातें याद थी, इसलिए मैंने वही किया जो उनसे सीखा। मिस प्राची, वेरी गुड। आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश स्वाति बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूंगी। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं अपनी आंखों से चेक करूंगी, ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जाए। बाकी इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैंने स्वाति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आज इसी स्टूडेंट के कारण मेरी सबके बीच वाहवाही हुई है। मैं आज के बाद स्वाति के साथ रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करूंगी। सब लोग मिलकर स्वाति के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम सब बच्चों के साथ साथ स्वाति को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। उस दिन स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज उसकी क्लास के सब बच्चे उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त त्योहार की खुशी में मिठाई और टॉफियां बांटी जाती हैं। Thanks for watching.